अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है ये सोच के कि मैं आपको बताऊंगा एक केस स्टडी, इस आदमी ने इतना पैसा डाला, डिफरेंस से कितना कमा लिया, तो वीडियो बंद कर दो। अगर आपको लगता है मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूँ कि नहीं तुम भी कमाते हो इनकम स्टॉक मार्केट से, तो वीडियो बंद कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टूल ऐसे बताऊंगा कि आप महीने का लाख रुपए कमाओगे, तो भी ये वीडियो बंद कर दो। मैं आपको बताऊंगा रियलिटी में हाउ डिड आई पर्सनली क्रिएट इनकम इन स्टॉक मार्केट। मैं खुद बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, एंड लेट मी स्टार्ट by telling you this. Creating income through stock markets is one of the most challenging things you will ever face. And if you're a trader investor in markets, you already know what I'm talking about. तो अगर मेरी पूरी स्टोरी जाननी है, आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla and this is the Goyla House of Finance. आज we don't have a guest. आज I want to share my own story because a lot of people want to know, Harsh, how did you create income in stock markets? एंड दूसरी चीज, ये सेशन लंबा होगा तो उसको आराम से हेडफोन लगा के सुन सकते हो। अगर आप इसको यूट्यूब में देख रहे हो तो ये सेशन आपके स्पॉटिफाई, प्राइम म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक हर जगह अवेलेबल होगा, तो आप यहाँ पे भी सुन सकते हो इनको, सो दैट आपको वीडियो खोल के ही ना सुनना पड़े। आप स्पॉटिफाई में हेडफोन लगा के फोन जेब में रख के भी सुन सकते हो। इनकम इन स्टॉक मार्केट्स, ये बड़ा चैलेंजिंग है, एंड आई टेल यू फॉर अ फैक्ट कैसे। इफ यू आर ओनली इन इन्वेस्टमेंट्स, आप सिर्फ एक इन्वेस्टर हो, तो लोग क्या बोलेंगे, भाई साहब डिविडेंड से पैसे आएंगे, पैसे कमाओ। अब आपको रियलिटी बताता हूँ, डिविडेंड्स मिलता है फेस वैल्यू पे, ठीक। तो सपोज मैं मानता हूँ एक शेयर प्राइस है 1000 रुपए की, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, उस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया ऑफ 10%, तो आपको कितना मिला? 1000 रुपए पे नहीं मिलेगा, करंट मार्केट प्राइस में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा डिविडेंड फेस वैल्यू पे जो होगा 1 रुपए। और अगर आप बोलोगे हर्ष मुझे महीने का 1 लाख तो चाहिए, तो अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं इसके डिविडेंड से, जबकि 10% का डिविडेंड इशू हो रहा है, तो आपको कितने शेयर्स चाहिए? 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स खरीदने और 1000 रुपए का एक है, तो कितने पैसे चाहिए? 10 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट में इनकम बनती है, बट वो बहुत टाइम लेगी, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे जो SIP से हल्के हल्के करके होंगे, प्लस कंपाउंडिंग इफेक्ट जो टाइम के साथ आता है। तो आपकी इमीडिएट इनकम नीड्स फुलफिल नहीं होने वाली इससे। अब यहाँ बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी सोचे, अरे मैं ट्रेडिंग करूंगा, क्या बात करो यार, ट्रेडिंग आपको बताऊं, ट्रेडिंग, और मैं अपने स्टूडेंट्स का केस स्टडी बता रहा हूँ। हमारे स्टूडेंट्स गेट एन एवरेज रिटर्न ऑफ 22% CAGR, टच होल्ड अभी तक तो एटलीस्ट। कुछ बहुत अच्छा करें, कुछ कम अच्छा करें। तो मानते हैं, जैसे मैं एक दो स्टूडेंट केस स्टडी लेता हूँ, वो महीने का 4 से 5% हर महीने निकाल रहे हैं, पिछले 12 to 18 मंथ्स में उनका आ रहा है, विच इज ब्रिलियंट। 5 to 6% मंथली बेसिस वो निकाल रहे हैं ट्रेडिंग से रेवेन्यू पर मंथ के हिसाब से। अब सबसे पहले चीज, 2 टाइप के लोग होंगे यहाँ पे जो बोलेंगे भाई 5 से 6% क्या है, मैं डबल कर दूंगा। तो अगर आप वो हो तो प्लीज वीडियो बंद करके चले जाओ या स्पॉटिफाई बंद करके चले जाओ, बिकॉज हम यहाँ रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। अब अगर उनका पोर्टफोलियो 10-20 हज़ार का है, 10,000 का लगा लो, क्योंकि जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली काफी लोग यंग हैं उसमें से, और काफी लोगों के पास इतने पैसे है ही नहीं, सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मैं भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। तो अगर 10,000 का उसने पैसे से ट्रेड करा है, वो महीने का 5% लगा लेता है, कितना हुआ? 10,000 का 5% कितना हुआ? 500 रुपए। क्या है, परसेंटाइल वाइज रिटर्न तो अमेजिंग है, बट क्या ये आपकी इनकम हो सकती है? फिर आप बोलोगे हर्ष ठीक है ना, फिर अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा दो, जो 10,000 का पोर्टफोलियो है उसको 10 लाख कर दो, तो उसका 5% तो इनकम हो जाएगी। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इतने पैसे हमारे पास है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन जो आप बोल सकते हो, आसान है यार, लेवरेज ले लो, फ्यूचर ऑप्शंस कर डालो, सट्टा कर डालो। अब इतनी अक्ल तो मेरे सब स्टूडेंट्स में है, और ना मैं उनको अलाउ करने वाला नहीं करना। अगर आप 35% ज्यादा लेवरेज लेते हो ना, एक बार मार्केट पलटा, आपका चैप्टर ओवर। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, कोरा में पढ़ लेना, आपको बहुत स्टोरीज ऐसे मिल जाएंगी, जो ये फैक्चुअल है, ये मैथ्स है, इसमें कोई डिस्कशन भी नहीं है। तो हाउ टू क्रिएट इनकम विद स्टॉक मार्केट, जब इतने मेजर इशूज हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने ये कैसे किया। बिकॉज बोथ मी एंड नित्या, मैं कॉलेज नहीं गया हूँ, सीधा स्टॉक मार्केट्स में उतर के आया हूँ। 2010 में स्कूल खत्म हुआ, आए स्टॉक मार्केट्स में, एंड 2-3 साल में मी रियलाइज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज दैट इनकम ही नहीं है। मैंने पापा से 25,000 रुपीज लिए और उनको बोला पापा कॉलेज फीस समझ के दे दो। मैं कॉलेज तो ओपन से कर रहा था, स्कूल ऑफ ओपन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और पापा ने मुझे बोला बेटा ठीक है पैसे रख, कॉलेज फीस है ले ले। मैं ले ली, ऑब्वियसली 1.5-2 साल में साफ। अब हो क्या रहा था, इन द कमिंग ईयर्स हमारे टेक्निकल को अच्छे जा रहे हैं। जब मैं हमारे बोल रहा हूँ, आई मीन बोथ मी एंड आदित्य 2011 में उसका स्कूल खत्म हुआ था, मेरा 2010 में स्कूल खत्म हुआ था। दोनों स्कूल के बाद सीधा उतर गए मैदान में स्टॉक मार्केट्स के। हमारी टेक्निकल कॉल्स अच्छे जा रहे हैं, अच्छा जा रहा है यार, वो हिट हो गया, स्ट्राइक कर गया, सब प्रॉफिट में आ रहा है, पेपर में प्रॉफिट आ रहा है सारा। फंडामेंटल कॉल्स भी अच्छे जा रहे हैं, जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस की उसकी भी इन्वेस्टमेंट कॉल अच्छे आ रहे हैं। बट साली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, पैसे नहीं है डालने को। क्या करें? मैं 21 का था, आदित्य शायद 19 या 20 साल का होगा, और तब हमने रियलाइज किया कि सबसे बड़ा इशू ये कि अगर पैसे नहीं है मार्केट से डालने को, तो हम क्या कर लेंगे एनालाइज करके, क्या खड़ लेंगे? हाउ विल वी रीच अ टारगेट ऑफ फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड? और ये रही मेरी पूरी जर्नी, मैंने क्या क्या किया टू स्टार्ट क्रिएटिंग इनकम इन स्टॉक मार्केट्स। चलो अब सबसे पहले ना आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ, सो दैट आप समझ पाओ मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ। सो मैं और आदित्य हम बहुत प्रिविलेज मानते हैं अपने आप को। क्यों प्रिविलेज मानते हैं? बिकॉज
ऐसा नहीं है हम बहुत सुपर रिच खानदान से आ रहे हैं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जहाँ पे हमारी फैमिली में कौन कौन है, पापा, मम्मी, मैं, आदित्य और एक सैंट्रो। किराए के घर में रहते थे। एंड हाँ, बस यही है। प्रिविलेज इसलिए क्योंकि मुझे इतना तो पता था, देखो सिर पे छत तो रहेगी और प्लेट में खाना भी रहेगा, और कोई लोन नहीं था, कुछ ऐसा मेजर डेट नहीं था, इसलिए आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी प्रिविलेज्ड। एंड अगर आप ये सुन रहे हो या देख रहे हो तो चांस यार आप भी अगर पूरे इंडिया की कैटेगरी ना प्रिविलेज कैटेगरी में ही आते हो। इस देश में अगर आप साल का आपकी फैमिली इनकम इज मोर देन 5 लाख रुपीज पर एनम तो आप प्रिविलेज्ड हो। तो पापा ने 25,000 दिए थे, वो तो खत्म हो गए। सपना एक था टू रीच द फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने इतना डिसाइड किया कि ठीक है यार, जॉब करते हैं सो दैट पैसे आ पाए, हम मार्केट्स में इन्वेस्ट कर पाए। बट हम जॉब उसी डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में हमें स्टॉक मार्केट्स की लर्निंग भी हो, जो हमें हेल्प करे टू अचीव आवर मेन गोल। मैं आपको टाइमलाइन भी बताऊंगा किस साल से किस साल तक, और हो सकता है कुछ टाइमलाइन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें बहुत एक साथ कर रहे थे, तो टाइमलाइन हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। बट मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक आइडिया पड़ जाए हम कब क्या कर रहे थे, वो क्लियर हो जाए, और वो हो जाएगा। तो 2010 में स्कूल खत्म हुआ। 2011-12 में हमने ज्वाइन किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो हम थे अंडर द मार्केटिंग टीम। ठीक, नई मार्केटिंग टीम फॉर्म हुई थी हमसे जोनल ऑफिस में। उस समय इनका जोनल ऑफिस का ऑफिस था दिल्ली में, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, ITO पर। अब शायद करोल बाग शिफ्ट हो गया, जितना मैंने आखिर में सुना था, बट हो सकता है चेंज हो गया हो जब आप सुन रहे हो। सो ये हुआ बात। तो हमने वहाँ जॉब करना शुरू किया। अब बैंक से बहुत सीखे। जोनल ऑफिस में ऑब्वियसली ब्रांच वाला काम नहीं था, बट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थी। उस समय बैंक्स का मेन काम था हाउसिंग लोन। ये अगेन 2011-12 की बात है। हाउसिंग लोन बैंक का बहुत मेजर बिजनेस था उस समय। यही बात है जब हर यूनिटेक फिल्म फेयर, DLF IPL, रेडियो में हर ऐड किसी ना किसी बिल्डर का आ रहा है, वो याद है ना टाइम। तो वो टाइम था, तो हमारा वो काम था। बहुत मजा आता था, काम भी करते थे, पूरी शिद्दत से काम करते थे। आपकी वहाँ बड़ी फनी चीज़ बताऊँ, आई रिमेंबर बजट आने वाला था 28 फेब। उस टाइम पे 28 फेब को बजट होता था और हम बड़े एक्साइटेड, अरे सर बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। हमारे ऊपर 4 मार्केटिंग मैनेजर्स थे, सब MBAs थे। उन सबकी एज एट दैट टाइम होगी 26 to 28 की रेंज में होंगे। एंड हम उस समय थे फ्रॉम, आदित्य शायद 19-20 का होगा, मैं 21-22 ईयर्स का होगा, ऐसे कुछ होगा। और हम बड़े एक्साइटेड कि अरे बजट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम एकदम पागल हुए थे खुशी से। पता चला हमारे मार्केटिंग मैनेजर को पता ही नहीं था बजट होता क्या है। उनको समझ नहीं आता कि पागल हो गए हैं, क्या बजट के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। तो वो तो MBAs की हालत थी, बट ठीक है, वो तो चलो आज भी ऐसी है। फिर वहाँ काम करते थे, बड़ा मजा आता था। हमने सीखा कि बैंक में क्या दिक्कत आती है, कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे PSU बैंक लैक करता है, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चलता कैसे है। बहुत हमें हेल्प किया। बट द प्रॉब्लम वॉज कि हम वीकेंड्स को भी काम करते थे। कभी किसी बिल्डर की साइट में जा रहे हैं, वहाँ पे होम लोन्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं। इतना होने लग गया कि हमें खुद स्टॉक मार्केट के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। तो हमने बोला यार छोड़ो, मेन ऑब्जेक्टिव से ही हम हट रहे हैं, छोड़ दिया जॉब। फिर 3-4 साल आई थिंक ये मैं सेंट्रल बैंक के साथ भी कर रहा था। अब जब मैं बोल रहा हूँ, आई मीन बोथ मी एंड आदित्य। तो हम एक कंपनी के लिए काम करते थे, एजुकेशन कंपनी थी, मुंबई बेस्ड। उनका काम क्या था कि स्कूल्स में ना स्मार्ट क्लासेस लगाने का काम होता है ना स्कूल्स में। आई डोंट नो आपको याद होना हो, जब एडुकॉम जैसी कंपनीज बहुत थी, टीच नेक्स्ट जैसी कंपनीज बहुत फेमस थी, उस समय क्या होता स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्ट होता था। ये कंपनीज जाती थी स्कूल के पास, बोलती थी सर आप हमें पर स्टूडेंट हर महीने 10 रुपये या 20 रुपये दो, ठीक है। अगर 700-800 बच्चे तो समझ तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और जितनी भी आपकी क्लासेस हैं 50-60 क्लासेस, हम उनको स्मार्ट क्लासेस बना देंगे। स्मार्ट क्लासेस कैसे? ऊपर प्रोजेक्टर लग जाएगा, प्रोजेक्टर सामने ब्लैक बोर्ड पे वीडियोस दिखा सकते हो। और एक स्मार्ट ब्लैक बोर्ड होता था जिसमें टीचर्स पेन से चीज़ें हिला सकती, मतलब टच स्क्रीन विद अ पेन। साइड में स्पीकर्स होते थे कि कुछ वीडियो के लिए स्पीकर्स, और होता था कि एक कैबिनेट साइड में लगाते हम, टीचर डेस्क के साइड में कैबिनेट लगाते थे, उसमें कंप्यूटर माउस ये सब लगता था। तो मेरा काम क्या था उस समय, मुंबई बेस्ड कंपनी थी, दिल्ली में इनके 2 या 3 स्कूल थे। 2 स्कूल थे या 3, 2, ये एक तो एक्चुअली बहुत छोटा स्कूल था, उसमें तो सिर्फ 2 क्लासेस रूम थी। बट जो 2 बड़े बड़े स्कूल थे उसमें 50-60 क्लासरूम्स का कॉन्ट्रैक्ट था। अब अगर दिल्ली का आपको आइडिया हो, मैं तो मयूर विहार में रहता था, मयूर विहार में, और वो स्कूल से नजफगढ़ में। तो मैं दिल्ली की ईस्ट कोने में रहता था। वो ये स्कूल्स थे, ये सब थे वेस्ट एंड में, नजफगढ़ में, जनकपुरी में, ऐसे स्कूल्स थे। तो हमारा काम क्या था, अब क्लासरूम है, बच्चे हैं, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस चाहिए। अब किसी बच्चे ने कभी डस्टर मार दिया, किसी ने कभी चौक मार दिया, ये सब तो होता ही रहता था, और बच्चे करना भी चाहिए। और उस समय वो शार्प के प्रोजेक्टर यूज़ करते थे, बड़े बड़े भारी भारी। अब आई डोंट नो, आप शायद हल्के हो गए हो, मुझे नहीं पता। तो होता क्या था, क्लासरूम होती थी खुली, AC वाले स्कूल्स होते नहीं है, राइट। और समय AC वाले स्कूल ज़्यादा होते भी नहीं थे। तो क्लासरूम खुली तो प्रोजेक्टर कभी डस्ट पकड़ रहा है, कभी कोई बच्चे छेड़खानी कर रहे हैं, होता है। तो मेंटेनेंस बहुत मांगता था। तो मेरा तेरा काम क्या था,
स्कूल जाओ हफ्ते में 2 या 3 बार और उन प्रोजेक्टर्स को मेंटेन करो। तो हमारे होते थे 5-6 प्रोजेक्टर एक्स्ट्रा रखे रहते थे हमारे पास। जाके ऊपर चढ़े, रिप्लेस किया, फिर वो प्रोजेक्टर लेके गए नेहरू प्लेस में सर्विस सेंटर था। अब ये दिल्ली का बता रहा हूँ, तो आप लगा लो मेरा घर और स्कूल और सर्विस सेंटर एक बहुत बड़ा ट्रायंगल था। मतलब दिल्ली के 3 कोने थे। गाड़ी तो थी नहीं, ट्रैवल कैसे करते थे? मेट्रो से या डीटीसी बस से, क्योंकि कुछ आवर्स में डीटीसी बस सस्ती होती है, कुछ आवर्स में मेट्रो सस्ती होती है। जो सस्ता था उससे ट्रैवल करते थे। बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स, 2 प्रोजेक्टर इधर, 1 प्रोजेक्टर पीछे। मेट्रो में होता था 2 प्रोजेक्टर इधर खोया जैसे वो ना हो, 1 प्रोजेक्टर इधर, 1 इधर। बड़े भारी प्रोजेक्टर्स लेके जाते थे मेट्रो से, बस से। प्रोजेक्टर को संभालना ही इतना बड़ा टास्क होता था वहाँ पे। और आई रिमेंबर मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन बड़े पास थे, जो स्कूल के पास थे। वहाँ से स्कूल था 1-1.5 किलोमीटर दूर। ऑटो लेता था उस समय 15 रुपए का ऐसी रेट था, 15-20 रुपए का रेट था। मैं और इतना क्या बोलते थे, अरे छोड़ ना यार, हम चल के जाएंगे। दिल्ली की गर्मी में चल के जाते थे। बोलते थे यार हम फिट हैं, हम बच्चे हैं यार, हम तो 20-21 साल के लौंडे हैं, 22-23 साल के लड़के हैं, हम तो फिट हैं, हम करेंगे, हम चल के जाएंगे। रियलिटी ये थी यार, हम ऑटो के 20-30 रुपए बचाते थे, सो दैट मार्केट्स में पैसे डाल पाए, स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर पाए। एंड आई नो आप में से बहुत हो सकते व्यूअर्स होंगे जो शायद यही कर रहे हैं। आप चल के जाते हो, अपने आप को बहाना ये देते हो कि मैं फिजिकली फिट हूँ, बट सच्चाई ये है आप भी मेरी तरह पैसे ही बचा रहे थे। ठीक है जी, सर्विस सेंटर जाते थे, करते थे, और मतलब थोड़ा बहुत पैसा आ जाता, ज़्यादा कुछ था ही नहीं। मतलब 15,000 20,000 जो आदित्य मुझे मिल जाता था। अभी हो रहा था, बट पैसे और चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। उस समय ना मेरे अंदर एक गुरूर था कि बहुत मेन आदित्य कि घर से पैसे नहीं लेने। हम देखो, हम कॉलेज तो गए नहीं थे, तो वैसी इनसिक्योरिटीज बहुत घुसी हुई थी अंदर। तो कोई होता था कि कोई कज़न जा रहा है मुंबई पढ़ने, कोई कज़न ऑस्ट्रेलिया, कोई यूएसए ही चला गया, कोई पुणे जा रहा है, और हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बैठे हुए। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी डैमेज जाती है ना, बहुत मुश्किल है समझाना। आज के दिन में कोई मुझसे पूछा ना कि सर मैं क्या कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दूं, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको हाँ बोलने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या क्या पेन सहना पड़ता है। छोड़ो, ट्रैक में दोबारा आता है। तो फिर ये हो रहा था, पैसे और चाहिए थे। अब इस दौरान ना हमारे फ्रेंड्स या कोई कजन या फैमिली फ्रेंड्स या चाचा मामा चाचा हुएवर, कोई ना कोई आता था यार, स्टॉक मार्केट समझा दो, स्टॉक मार्केट समझा दो, स्टॉक मार्केट समझा दो। और पूरे टाइम हम मार्केट्स में लगे ही रहे, पूरे टाइम। तो हमें बड़ा मजा आता स्टॉक मार्केट समझाने में। हम बोलते थे हाँ आओ बैठो, हम समझाते थे। फिर मैंने इतने सोचा यार, हम सब ब्रोकरेज देते ना किसी ब्रोकिंग फर्म की। सब ब्रोकरेज क्या होता है, किसी ब्रोकर, बड़े ब्रोकर के पास आप जाओ, वहां पे उसके अंदर आप एक एपी बन जाओ, एसोसिएट पर्सन। सब ब्रोकर तो मैंने भी नहीं था, मैं एपी था, एसोसिएट पर्सन। अब सब ब्रोकर और एपी में क्या क्या डिफरेंस है वो आप बाद में कभी बताऊंगा आपको। तो होता क्या था, अब अगर मैं किसी ब्रोकर का एपी बन गया, एसोसिएट पर्सन बन गया, तो जो भी मेरे अंदर अकाउंट्स खुलेंगे वो मेरे क्लाइंट्स होंगे, डीमैट अकाउंट्स खुलेंगे। और उस समय ब्रोकरेज होती थी 0.3 0.2 डिलीवरी पे 0.4। तो ब्रोकरेज में उस समय मार्जिन था, आजकल तो चलो कुछ भी नहीं है डिस्काउंट ब्रोकिंग में। तो हमें लगा यार इतने सारे लोग आते हैं हमारे पास, पूछते हैं मार्केट्स के बारे में, समझाने में इतना मजा आता है, हम उनके साथ 3-3 4-4 घंटे बिता रहे हैं। तो यार उनसे बोल देंगे हमारे साथ डीमैट अकाउंट खुलाओ, डीमैट अकाउंट खुलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सब ब्रोकरेज ले ली या एपी ले लिया, मैं बार बार मिक्स कर रहा हूँ बट एपी अलग चीज़ है, एसोसिएट पर्सन ले लिया, हमारी तो हमें सस्ता पड़ जाएगा, हमारी ब्रोकरेज बच जाएगी। क्यों, जो भी क्लाइंट्स खुलेंगे तो 50-50% ब्रोकरेज डिवाइड, 50% मेन ब्रोकर का, 50% एपी का। तो हमें लगा एक तो हमारी ब्रोकरेज सस्ते में होगी, दूसरा फायदा ये इज दैट कि हमें एक पैसिव इनकम बन जाएगी। रिच डैड पुअर डैड सबने पढ़ी है, सबको याद आ जाती है, रिच डैड पुअर डैड, पैसिव इनकम बन जाएगी। हम ना ठीक है। तो उस समय एंजल ब्रोकिंग उनका हाईएस्ट, उस समय की बात है 2000 जैसे 2013-14, उस समय इनका हाईएस्ट एसोसिएट पर्सन का पैन इंडिया था और काफ़ी अच्छी सर्विसेज थी। तो हमने एंजल ब्रोकिंग से खुलाया। आज तक मुझे याद है 75,000 ना सिक्योरिटी देनी पड़ती है टू द मेन ब्रोकर। आज तक मुझे याद है वो दिया था ना, उसमें मेरा इतना कि आधे सीबीएम के पैसे खत्म, आधे क्या सारे ही खत्म, जो सेंट्रल बैंक कुछ बचे थे सीबीएम खत्म, दे दिया। हमने सोचा भाई आप खोलेंगे डीमैट अकाउंट, आप देखना पैसिव इनकम। आपको पता है 2 महीने में हमने ब्रोकरेज, सब ब्रोकरेज एपी जब लिया, 2 महीने में कितने अकाउंट्स खुले? 7। एक मेरा, आदित्य, मम्मी पापा, एक मेरा फ्रेंड, उसका भाई और उसकी मदर, किसी ने अकाउंट ही नहीं खुला है। हम शौक, अब सिक्योरिटी भी नहीं मिले, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने लोगों से पूछा यार कि इतनी मदद कर रहे हैं, अकाउंट खुला सकते हो? तो लोगों ने बोला हर्ष कि मुझे डीमैट सर्विसेज नहीं चाहिए, डीमैट अकाउंट हमारे पास है यार, तुम मुझे बताओ शेयर खरीदें या बेचे का, बस ये बताओ। तो फिर मुझे और इत्या को लगा कि ठीक है यार, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं। अब पीएमएस में एक प्रॉपर लीगल सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, एक प्रॉपर डिग्री होती है। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो वो होता है ना जो फ्रेंड्स फैमिली से कि अच्छा मैं इतना कर दूंगा तो नेट प्रॉफिट मुझे इतना दे देना, इतना कर दूंगा नेट प्रॉफिट इतना कर देना। होस्ट आप सुन रहे हो, आप ही कर रहे हो, चांस तो यही है, मत करना। ये पहले बता देता हूँ मैं आपको क्यों। हमारी उस समय डील क्या थी फैमिली फ्रेंड से, 10-11 लोग थे हमारे पास। उनको था जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा 5% हमारा, ठीक है। और वर्बल, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं था, लीगल तो था ही नहीं। और
प्लीज़ आप करो तो लीगल वे से करना, मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना वो। अब हम हैं 23, 24, 23, 22, 24 इसी एज ब्रैकेट में थे। 22, 23, 24 साल के लोंडो पे मैं दिल्ली वाली भाषा यूज़ करूँ, कौन यकीन करेगा अपने पैसों के साथ? कोई नहीं करता। उस समय तो कोई भी नहीं करता था, ठीक है। उस समय तो एक बड़ा सिंड्रोम था कि जब तक आपके सफ़ेद बाल नहीं है आपको स्टॉक मार्केट्स नहीं आता। सच बताऊं, मैं दाढ़ी उगाना इसलिए शुरू की थी थोड़ा बड़ा देखना शुरू कर जाऊँ। सच में, ये मजाक नहीं है, सच्ची स्टोरी है। तो अब हमारी डील क्या थी कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर ब्रोकरेज टैक्स जो भी, आप मुझे देना 5%। अब 23-24 साल के लड़के थे, मैक्सिमम लोग कितना डाल देते थे? फ्रेंड्स का तो होता था पोर्टफोलियो 10,000 का, 5,000 का, 4,000 का, ऐसा उस समय फ्रेंड्स जो थे। और एक दो रिश्तेदार ने खुलाया था, उन्होंने डाल दिया 30,000, 40,000। अब आप खुद मैथ्स करो, अगर 30,000 का पोर्टफोलियो पकड़ लो, अगर 30,000 में मैंने एक महीने में 10% का प्रॉफिट करा दिया, जो 10% बहुत ज़्यादा है वैसे, बट करा दिया, तो कितना हुआ? 30,000 का 10%, 3,000 रुपये। उस 3,000 रुपये में जो ब्रोकरेज होगी, मैं अज्यूम करूँ कुछ नहीं कटी, जबकि कटती थी, उस 3,000 रुपये में 5% मेरे, 5%। क्या 500-600 रुपये कमा के क्या कर लूँगा? 10-11 क्लाइंट थे, महीने का कमाते थे 2-2,500 मैक्सिमम, और एफर्ट जाता था और रिश्तेदारी भी खराब होती थी। क्यों? जब प्रॉफिट हुआ तो सब वही समझदार है, बट जब नुकसान हुआ तो आपकी गलती है। और ये आप भी फेस करोगे अगर आप कर रहे हो तो। मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस बेचो बेचो बेचो, भाई बेचा ही नहीं कि बच्चे, इनको थोड़ी पता लॉस में नहीं बेच पाते लोग, नहीं बेचा, रखा रहा, दोस्ती भी खत्म हो गई, रिश्तेदारी में प्रॉब्लम आई, पापा ने बोला है काम बंद करो, ये सब नहीं चलेगा। 2013-2014 की बात है। तो हमने स्वॉट एनालिसिस किया। हमें बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता था, जो भी आता था सिखाने में, मार्केट्स के बारे में बात करने में बड़ा मजा आता था। पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मुझे लगा ठीक है भाई पढ़ाते हैं। हमने स्टॉक मार्केट पढ़ाना शुरू किया, गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस वहाँ से शुरू हुआ। 29 दिसंबर 2014 से गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस शुरू हुआ। एंड अगेन ये 29 दिसंबर 2014 इतना बॉर्डर था, इसको 2015 मान लो आप। हमने क्या किया? बेडरूम था, आदित्य मेरा बेडरूम शेयर बेडरूम था, खाली किया, वो बिस्तर बाहर लगा दिया, ड्राइंग रूम में लगा दिया, और उसकी एक साइड की दीवार को वाइट वॉश कराया। CBM का प्रोजेक्टर रखा हुआ था, उस प्रोजेक्टर से लाते थे और बस 4-5 बच्चे फिट आते थे उस क्लासरूम के अंदर। और उन 4-5 बच्चों को लाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं आपको पता है? मेट्रो स्टेशन में पैम्फलेट बांटते थे, दिल्ली मेट्रो, अपने घर के पास मेट्रो स्टेशन में पैम्फलेट, बोलते सर स्टॉक मार्केट, सर स्टॉक मार्केट क्लास, सर स्टॉक मार्केट क्लास। बोलते कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे। मैं ही पैम्फलेट बांट रहा हूँ। शर्म आती थी, बहुत आती थी, डाउट तो नहीं है, अभी भी सोच के भी शर्म आती है। मतलब जब पैम्फलेट लेके आपके सामने ऐसे लेंगे और फिर उठा के फेंक देंगे ना, यहाँ चुभता है, बहुत चुभता है। ये आपको पता है, उस पैम्फलेट के लिए आपने बड़े मेहनत से डिज़ाइन किया, बड़े शिद्दत से और मोहब्बत से इसको प्लान किया, ठीक है। फिर कॉलेजेस जाते थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सड़कों में घूमता था, नॉर्थ कैंपस में, कि कोई स्टूडेंट से बात कर लूँ, कोई गार्ड से बात कर लूँ, कोई प्रोफेसर मिल गया, मतलब होता है रैंडम लोग, अरे हेलो सर क्या नाम है आपका, अरे मैं ये हूँ। सो मैं सबके पास ऐसे जाता था, और था कि यार अपने कॉलेज में फ्री सेशन करा दो। एडमिन डिपार्टमेंट को तो मतलब ही नहीं था स्टॉक मार्केट से, ठीक है, और वो कराना भी नहीं चाहते थे। अब बात है स्टूडेंट बॉडी, फिर मैंने तय लगा हम स्टूडेंट बॉडी को पकड़ेंगे और स्टूडेंट बॉडी वालों को बोलेंगे हम फ्री सेशन करा रहे हैं। अब अगर आप कॉलेज में हो या थे तो आपको पता होगा स्टूडेंट बॉडी को एक चीज़ चाहिए, स्पॉन्सरशिप। उनको भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कुछ। अब तो चलो लकली थिंग्स हैव चेंज, बट पहले ऐसा नहीं था। तो स्टूडेंट बॉडी के पास जाते थे, सेशन कराते थे। ऑब्जेक्टिव क्या था कि बस यार कुछ बच्चे इकट्ठे हो जाएं और क्लासरूम हम उनको अपनी क्लासेस दें। हम उनसे चार्ज करते थे आई थिंक 1,500 रुपये फॉर 8-9 क्लासेस, या 2,000 रुपये फॉर 8-9 क्लासेस। इससे ज़्यादा तो इसी का बिल ही आता था, बट हमें लगा था शुरू तो करते हैं यार, चलो मज़ा आएगा। बड़ी मुश्किल टाइम थे यार वो, काफ़ी। मैं बात कर रहा हूँ ना, एकदम पूरा फ्लैश बैक आ रहा है ऑफ ऑल द थिंग। बहुत ही डिफिकल्ट था कि कोई स्टूडेंट आ रहा है, बाहर मम्मी अगर खीरे काट रही हैं, आम काट रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, वो भी सोच रहा है क्या मजाक है। चलो एनीवेज, तो थोड़ा बहुत आया था, मतलब महीने के 1-2 स्टूडेंट आ गए तो बोलते थे गनीमत है। अगर महीने का 4,000 कमा लेते, ओहो हो, अलग पार्टी होती थी रहते मेरी कि 4,000 कमा लिया महीने के हमने। अगेन ऑब्जेक्टिव एक था, फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर्स पहुंचना है और पैसे इकट्ठे करने पहुंचने के लिए। चलिए जी, ये हुआ। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, इसने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। एक इंसिडेंट। इनसिक्योरिटी अंदर हमारी बहुत थी, हम कॉलेज नहीं गए थे, बहुत थी। हम कॉलेज नहीं गए यार, हम स्टेज पे आके कॉलेज गए हुए बच्चों को बता रहे हैं, IIT वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम खुद कॉलेज नहीं गए। एक सेशन था, मैं उस कॉलेज के सेशन का नाम नहीं लूंगा, उस कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। 70-80 लोग थे, स्टेज था, पीछे ग्रीन रूम था। तो होता क्या, अगर आपने हमारा लाइव सेशन देखा है कभी, तो पहले मैं बोलता हूँ, फिर क्या बोलता है, फिर मैं बोलता हूँ, थोड़ा फन रहे, इंटरेक्टिव रहे, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मजेदार रहे। एक प्रोफेसर थे वहाँ पे, उनका मतलब 40 से 45 साल मार्केट्स में एक्सपीरियंस रहा होगा। इकोनॉमिक्स थे, मार्केट्स एंथुसियास्ट थे, मतलब हार्ड कोर एक्सपीरियंस, लाइक ब्रिलियंट मैन, ब्रिलियंट। सेशन दे रहा था, वो खड़े हुए, ए हर्ष, क्वेश्चन। माइक वाले होते हैं साइड में, कोई माइक भाग के उनके पास लेके आया, हाँ सर पूछिए। उन्होंने सर ऐसा क्वेश्चन पूछा, मेरी हालत खराब हो गई, दिल्ली की भाषा में बोलूं, मेरी फटके खत्म हो गए, फटके 4 हो गए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एक्चुअली पूछना है, कुछ क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा कि वो पूछ रहा है टू ब्रेक यू डाउन, और ये क्वेश्चन वही था। मैं डर गया, स्टेज में मैं था, मेरे मतलब
मैं फिर बड़े बड़े शब्दों में आंसर करने लग गया कि स्टिमुलस पैकेज, इंटरेस्ट रेट, मार्केट कैपिटल, बड़े बड़े शब्द थ्रो करने लग गया। क्योंकि आप हमेशा देखो, जो आदमी को पता नहीं है ना, वो बड़े बड़े शब्द बोलेगा, कॉम्प्लिकेटेड चीजें बोलेगा, इंग्लिश में बात करेगा। व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू शो दैट इज कॉन्फिडेंट। बट रियलिटी में, एंड ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, फिर अनदर क्वेश्चन, फिर अनदर क्वेश्चन, फिर अनदर क्वेश्चन। इतनी खराब हालत थी, मेरा जो माइक ऐसे पड़ा था, मेरा माइक ऐसे हिल रहा था ऐसे, और आई कुड नॉट, मैं अपना हाथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, हिल रहा था माइक ऐसे, और पूरे हॉल में सब चुप होता है ना कि अब मजा आएगा, अब होगा फाइट, अब मजा आएगा, अब इसकी ली जाएगी टाइप्स। लकीली वो जो स्टेज पे थी होस्ट, उसको समझ आ गया था, बड़ी स्वीट सी लड़की थी वो, तो उसने बोला कि सर लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद हम Q&A कर लेते हैं। ठीक है जी। मैं और आदित्य दोनों ग्रीन रूम में बैठ गए। ग्रीन रूम भी क्या, एक प्लास्टिक की दो तीन कुर्सियाँ थी, एक प्लास्टिक के टेबल में बिस्किट, चाय, ये सब था, और पानी वानी था। मैं बैठा हुआ हूँ, नीचे देख रहा हूँ, मतलब मेरी आंखें भरी हुई हैं, मतलब एक माई आईज आर वाटरिंग, राइट। आई जस्ट नीड अ रूम टू क्राई, मतलब आई वांट टू क्राई। और आदित्य समझ गया कि मैं कभी भी रोने वाला हूँ, मुझे बस अगर अकेला छोड़ दें 2 मिनट मैं रो देता, मुझे रोना था। आदित्य ने कुछ बोला नहीं, बस शांति से मेरे साइड में बैठ गया। होता है ना, भाई को पता होता है दैट यू जस्ट नीड स्पेस। वो कॉलेज प्रोफेसर ग्रीन रूम में आ गया, और वो अकेले नहीं आया, उसके पीछे 10-12 स्टूडेंट्स आ गए, और वो स्टूडेंट्स अरे आजा आजा, अरे आजा, ऐसे ऐसे करके सब भाग भाग के स्टूडेंट्स आए। वो ग्रीन रूम पूरा भर गया था, छोटा सा ग्रीन रूम था, 10-12 स्टूडेंट से भर गया था। वो रूम के बाहर भी स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई थी। आप समझ रहे हो ना कि मजा आने वाला है भाई, मजा आने वाला है। अगर आज के दिन होता शायद वीडियो भी खींच लेते फोन से। तो वो प्रोफेसर होता है, क्या कर रहे हो तुम, ये बता रहे हो तुम, यू डोंट इवन नो दिस, हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव इन स्टॉक मार्केट्स। मेरी टूटी आवाज में, और जो पता चला था मैं रो रहा हूं अंदर से। मैंने बोला 4-5 years, बस 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और तुम स्टॉक मार्केट सिखा रहे हो, हु डू यू थिंक यू आर यू डूइंग राइट। मैं तो बस नीचे होके बस आंसू निकलना शुरू हो गए थे। आदित्य साइड से उठ के बोलता है, सर मेरे स्कूल में मेरी जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थी, टीचर थी, डू यू थिंक उसको एक्चुअल रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स आती होगी, इकोनॉमिक्स बुक्स के बाहर। वो कॉलेज प्रोफेसर बोलता है, नहीं आती होगी, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। आदित्य बोलता है, सर यू आर नॉट आवर ऑडियंस। तो प्रोफेसर चुप हो गया, क्या बोल रहे हो, और स्टूडेंट्स पीछे हंसने लग गए, हाँ हाँ हाँ। आदित्य बोलता है, सर अगर मैं स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूं अपनी टीचर को, गेट आउट, गेट मी रुचि शर्मा, गेट मी रघुराम राजन सर, तभी मैं सीखूंगा इकोनॉमिक्स। बोलता है, सर यू आर नॉट आवर ऑडियंस। और उसकी आवाज उठी फिर, और उस सर क्या पूरी हॉल चुप हो गया, जो ग्रीन रूम सब चुप हो गए। उसने बोला, सर आप हमारी ऑडियंस नहीं हो, हम किसको हेल्प कर रहे हैं, हम उनको हेल्प कर रहे हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट में हमसे कम एक्सपीरियंस है, आप हमारी ऑडियंस हो ही नहीं। वो बोलता है, सर मुझे बात बताइए, फिर तो हर स्कूल से इकोनॉमिक टीचर को निकाल दो, सीधा रुचि शर्मा सर को लाओ, पढ़ाओ, फ्री सेंस बनता है। बोलता है, सर एक बात बताइए, अगर आप जो बोल रहे हैं कि यू हैव टू बी एक्सपर्ट, तो मेरा फ्रेंड मुझे एक्सेल शीट सिखाएगा, वो तो बेवकूफ है। फिर मैं बोलूंगा तू मुझे एक्सेल शीट सिखाएगा, मैं तो बिल गेट्स सीखूंगा सीधा एक्सेल शीट। वो हो गया चुप। He said, sir, with all due respect, you are not our audience. और उस दिन के बाद मैं चेंज हो गया पूरा। मेरी जो इनसिक्योरिटी थी ना, सब खिड़की के बाहर। एक बार आप मुझे बताओ, और लोग बहुत होता है कमेंट्स में भी लोग बहुत बोलते हैं कि डू यू थिंक यू एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट्स। ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट्स। कोई एक्सपर्ट बन सकता है मार्केट्स में? मैं किसकी हेल्प कर रहा हूं? आपकी, जिनके पास मुझसे कम एक्सपीरियंस है। दैट्स इट। मेरा जो पॉडकास्ट हुए हैं वो शंकर शर्मा सर के साथ हुआ है, सौरभ मुखर्जी सर के साथ हुआ है। डू यू थिंक मैं उनको मार्केट्स पढ़ाऊंगा? या वो बाप लोग हैं, अगर रियल लाइफ मिलता मैं उनके पैर पकड़ लेता, वो मुझे सिखाएंगे मार्केट्स। बट मैं किनकी हेल्प कर रहा हूं? जिनके पास मुझसे कम एक्सपीरियंस है। और ये मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, अगर आप कुछ ऑनलाइन करना चाह रहे हो, कुछ पढ़ाना चाह रहे हो ना, कुछ कंटेंट बनाना चाहो स्टॉक मार्केट्स में से ही, आप सोचोगे अरे यार मुझे कुछ नहीं आता। अरे भाई मैं आपकी ऑडियंस नहीं हूं। आपकी ऑडियंस कौन है? जिनको आपसे कम एक्सपीरियंस है। चुप। वो प्रोफेसर चुप, और मैं और आदित्य ना, हमारा माइंडसेट ही चेंज हो गया उस दिन से। माइंडसेट ही चेंज हो गया उस दिन। मेट्रो से जब हम घर जा रहे थे, वी हैड डिसाइडेड कि इस देश में अगर कोई भी आदमी है जिसको पता नहीं हाउ टू मैनेज हिज मनी, जिसको समझ ही नहीं आ रहा हाउ टू हैंडल हिज म्यूचुअल फंड्स, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके लिए हम हैं। आवर ऑब्जेक्टिव कि जो ह्यूमन बीइंग्स की इनएफिशिएंसी है और फाइनेंशियल मिसजजमेंट, दे डोंट नो व्हाट्स बेस्ट फॉर देम, दे डोंट नो व्हाट्स द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर देम, वो हम पूरी करेंगे। आज के दिन भी अगर कोई ऐसा, आप जानते हो ना किसी को जो बोलता है मुझे स्टॉक मार्केट नहीं पता, ये हमारे मुंह पे थप्पड़ है, जोर का थप्पड़ है, क्योंकि अभी भी हम अपने ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट नहीं हुए हैं। और इस मिशन से हमने बोला गोला स्लो फाइनेंस का मिशन ही साला ये है, विजन ही साला ये है, एंड दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। और आपको रियलिटी बताऊं, एक दिन वो था जब हम ऑटो में 10-10 रुपए बचाते थे, और आज का दिन ये है कि आज 1 महीने के अंदर ही मैं कम से कम 30 से 40 टाटा नैनोस खरीद सकता हूं। एक दिन वो था जब हमारे पास पैसे नहीं थे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, और एक दिन आज है जब मेरे पास पैसे हैं टू इन्वेस्ट, बिकॉज मैंने खुद का बिजनेस खड़ा किया है। एंड आई नो जो मेरा ड्रीम है टू रीच द फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, बिकॉज अब है मेरे पास पैसे टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। एक दिन वो था जब मेरे बेडरूम में ना 4 लोग फिट नहीं कर पाता था मैं स्टूडेंट पढ़ाने के लिए, और आज का दिन है जब मैं 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेट कर चुका हूं। मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेशन दे चुका हूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेशन दे चुका हूं, ग्रो के बिहाफ में सेशन दे चुका हूं, HDFC बैंक के बिहाफ में सेशन दे चुका हूं। ये है डिफरेंस,
ये है मेरी जर्नी। ऐसे आई स्टार्टेड क्रिएटिंग इनकम इन स्टॉक मार्केट्स। कैसे मैंने स्टॉक मार्केट्स को अपना बिजनेस बना लिया। विन विन सिचुएशन। विन फॉर द पर्सन हु इज गेटिंग ट्रेन्ड बाय अस, बिकॉज मेरे खून में स्टॉक मार्केट है। हाथ काटो, खून ही से मार्केट से निकलता है। विन फॉर मी कैसे, जो इनकम आती है उसको आई यूज इन स्टॉक मार्केट टू अचीव माई टारगेट, टू रीच द फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस देश में अगर एक भी इंसान आपको बोल रहा है ना उसको स्टॉक मार्केट नहीं आता, और एक भी इंसान बोल रहा है मुझे पता नहीं कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करूं, मुझे बस कुछ साल का टाइम और दो, वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। ये है हमारा विजन। ऐसे बनाई मैंने एक्टिव इनकम इन स्टॉक मार्केट्स, और यही आपको भी करना है। क्या करना है? ऑनलाइन बिजनेस। ऑल द बिग स्टार्टअप्स इन दिस कंट्री या तो ऑनलाइन हैं और वो ऑनलाइन ही हैं, और ऑल द बिग बिजनेसेस या तो ऑनलाइन हैं या आ रहे हैं। सारे स्मॉल बिजनेस ऑनलाइन आ रहे हैं, बट आप हो सर, आप बैठे हो ऑफलाइन। इफ यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू फाइंड कस्टमर्स ऑफलाइन, कि नहीं मेरी गुडविल से लोग मुझे जानेंगे, घंटा कोई नहीं जानने वाला, बिकॉज जो आप कस्टमर है ना वो खुद ऑनलाइन लोगों को ढूंढ रहा है। यू कैन यूज योर स्टॉक मार्केट नॉलेज टू क्रिएट इनकम विद इट। दिस इज द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव आउट। ऐसे बनती है स्टॉक मार्केट्स में इनकम। यूज योर नॉलेज यू हैव, क्रिएट इनकम विद इट, गिव वैल्यू टू अदर पीपल। लोगों की जिंदगी चेंज कर दो यार। जब लोग आपको थैंकफुल होते हैं ना, यू हैव नो आइडिया व्हाट मी एंड नित्या फील। जब कोई मुझे बोलता है कि हर्ष, डिनर टेबल में वी आर टॉकिंग अबाउट यू, यू चेंज आवर लाइव्स, दिस इज द रियलिटी। एंड अगर आपके पास स्टॉक मार्केट नॉलेज नहीं है बट यू वांट एक्स्ट्रा इनकम, इफ यू आर एनी प्रोफेशनल, लॉयर हो, सीए हो, आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो, ऑनलाइन आओ, वहां कम्युनिटीज बनाओ, वहां क्लाइंट ढूंढो। इतने मिलेंगे। आपको आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है आपको बिजनेस का, यहाँ पे आपको धंधे का आइडिया नहीं है यहाँ पे ऑनलाइन में क्या क्या हो रहा है। इफ यू हैव अ बिजनेस, तो दोस्त उस बिजनेस को ऑनलाइन लेके आओ। इफ यू हैव एनी अदर स्किल, मैं तो चलो अज्यूम करूं कि आप देख रहे हो, आप स्टॉक मार्केट स्किल है आपके पास, स्टॉक मार्केट स्किल के अलावा कोई और स्किल है, प्लांटेशन आती है, पॉटरी आती है, खाना बनाना आता है, कुछ भी आता है, उसको ऑनलाइन लेके आओ, कम्युनिटीज बनाओ। यू डोंट हैव एनी आइडिया हाउ मच यू कैन मेक विद इट। जॉब देख रहे हो, एक काम करना, लिंक्डइन पे बस डाल देना, ऐसी डाल देना, पोस्ट डालना, ट्राई करना कि आई नो हाउ टू टेक एनी बिजनेस ऑनलाइन। आई गारंटी यू दिस, एक हफ्ते के अंदर कम से कम 3 से 4 डीएम्स आएंगे ऑन योर लिंक्डइन पोस्ट, आ जाओ जॉब के लिए, आ जाओ, सिट फॉर एन इंटरव्यू। आई गारंटी यू दिस। आई वॉन्ट टू हायर पीपल इन माई टीम, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई टीम इवन मोर, बट द प्रॉब्लम इज किसी को ऑनलाइन बिजनेस आता ही नहीं है, किसी को आइडिया ही नहीं है। जो कॉलेज में पढ़ा है उसकी कुछ इज्जत ही नहीं है, इज्जत छोड़ो औकात ही नहीं जो कॉलेज में कुछ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो यूजफुल, कुछ यूजफुल ही नहीं है, वो यूजफुल ही नहीं है, और वो तो चलो आपको पता ही है। एंड इफ यूर थिंकिंग ना कि हर्ष नहीं मैं तो ऑनलाइन नहीं हूं, तो आप इफ यू आर नॉट ऑनलाइन, आप कर क्या रहे हो? आप अभी भी पत्थर तोड़ रहे हो। आप पत्थर तोड़ने का काम, वो जो होता है ना स्टोन एज का टाइम, आप अभी भी उसी एज में बैठे हुए हो। ऑनलाइन आओ दोस्त, पूरी दुनिया इधर वेट कर रही है। एंड ऑनलाइन बिजनेस का ना सिर्फ एक ही की है, बी जेन्युइन। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, आप घटिया सर्विसेज दे रहे हो और घटिया काम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, आप ज़्यादा देर ऑनलाइन टिक नहीं पाओगे, बिकॉज ऐसे रिव्यूज मिलेंगे, ऐसे कमेंट्स आएंगे, आप टिक ही नहीं पाओगे। ऑनलाइन बिजनेस की 2 चीज़ें जरूरत हैं। सबसे पहला, बी जेन्युइन, कि हाँ मैं ये हूं, खत्म। एंड सेकेंड, डोंट ट्राई टू बी गॉड हियर। भगवान बनने की कोशिश मत करो। आप महात्मा गांधी नहीं हो, आप जीसस क्राइस्ट नहीं हो, आप कोई भगवान नहीं हो। बी जेन्युइन। लोग मुझसे पूछते हैं, हर्ष क्या स्टॉक मार्केट तुम्हें सब बात एक्सपर्ट हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। बेवकूफ है कोई अगर वो सोचा है कि मुझे स्टॉक मार्केट सब कुछ आता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो स्टॉक मार्केट सब कुछ आता है। मैं खुद टिल डेट आई रीड मोर बुक्स, आई टेक स्टॉक मार्केट कोर्सेज, कि मैं अपनी नॉलेज को डेवलप कर पाऊँ। एंड व्हाट एम आई टेलिंग यू? एम आई टेलिंग यू कि आप भी मेरी तरह कोर्स बनाओ, कंटेंट बनाओ? आप वो कर सकते हो, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आप स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड ऑडियंस हो। स्टॉक मार्केट में आप पता है ऑनलाइन बिजनेस क्या क्या कर सकते हो? यू कैन स्टार्ट ब्रोकिंग, आप एपी ब्रोकिंग कर सकते हो, एसोसिएट पर्सन, सब ब्रोकरेज, अफिलिएट ब्रोकिंग कर सकते हो। यू कैन गेट इनटू फिनटेक, यू कैन गेट इनटू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। आपको पता है कितने लोग हैं इंटरनेट में जो भीख मांग रहे हैं, भाई मेरा पोर्टफोलियो ले, प्लीज मैनेज कर लो। यू कैन बी दैट पर्सन। लीगल सर्टिफिकेशन लो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, यू कैन बी दैट पर्सन। क्लाइंट्स भरे हुए हैं यहाँ पे आप एडवाइजरी कर सकते हो, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, कितनी सारी चीजें बेच सकते हो, लिमिट नहीं है कोई। और मैं जानता हूँ फॉर अ फैक्ट, आप किसी को ऑनलाइन कंटेंट देखते हो ना, आप क्रिंज करते हो, अबे यार इससे बेटर तो मैं ही कर लेता, ये क्या पढ़ा रहा है, ये क्या बता रहा है, इससे बेटर तो मैं कर लेता, ये क्या स्किल है, इससे बेटर तो मैं कर लेता। आती है ना, तो करते क्यों नहीं हो? रियलिटी ये है, आपके पास कभी डायरेक्शन नहीं थी और आपको आइडिया भी नहीं था कि ऐसा पॉसिबल है, और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा पॉसिबल है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता, खुद ढूंढो ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करो, ट्राई करो, फिर फेल हो गए, फिर करोगे, फिर 5-6 साल बाद आई एम अज्यूमिंग आप अपनी रेलगाड़ी पकड़ लोगे। या सेकंड रास्ता है, मेरा पूरा एक अल्टीमेट ऑनलाइन बिजनेस का कोर्स है, जहां मैं बताता हूं एग्जैक्टली ऑनलाइन बिजनेस होता कैसे है। मुझे पता आप क्या सोच रहे हो, अच्छा साले गोयला ने तो उसका भी बिजनेस बना दिया, ये क्या बात है? हाँ, बना दिया बिजनेस, और यही आपको सिखाने वाला हूं मैं कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हूं। एंटरप्रेन्योरशिप मैं सीख रहा हूं, लीडरशिप मैं सीख रहा हूं, मैं खुद सीख रहा हूं। मैं जनरली आई स्ट्रगल विद एंटरप्रेन्योरशिप,
इन्वेस्टमेंट मेरे खून में, एंटरप्रेन्योरशिप में सीख रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली मैंने कब क्या, कैसे क्या हुआ, कैसे ऑनलाइन बिजनेस बनाना है। चाहे आपको जॉब लेना हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आपकी स्टॉक मार्केट नॉलेज हो, चाहे आपका धंधा हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू ब्रिंग दैट ऑनलाइन बाय एग्जैक्टली टेलिंग यू हाउ आई डिड, व्हेन आई डिड, व्हाई आई डिड। खत्म। मैं कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, कोई बिजनेस ज्ञानी हूँ, मैं बस आपको ये बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। आपको ये बताऊंगा बिजनेस कैसे बनाते हैं, इनकम कैसे जनरेट करते हैं। दैट माय फ्रेंड इज द रियलिटी। एंड इफ यू इंटरेस्टेड इन दैट, लिंक या तो यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या स्पॉटिफाई कहीं और प्लेटफॉर्म में, तो कहीं आसपास लिंक अगर मैं लगाता हूँ लगा दूंगा। अगर लिंक नहीं मिल रहा इस प्रोग्राम का ना, तो मेरी टीम को मेल करो at info@goelasf.in goelasf.in। दोबारा रिपीट करो, info@goelasf.in। This is the reality of how I created an entire online business empire, college dropout. And this is that same reality which you will experience when you create your own online business. ऐसे बनाई मैंने active income in stock markets to reach my dream, जो होगा ही होगा, to reach the Forbes top 50 investors of the world.